सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकेंड विच इज़ सब ग्रुप। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं। तो हमने ग्रुप्स पढ़ा है कि ग्रुप्स क्या होते हैं, सेमी ग्रुप्स पढ़ा है अभी तक कि सेमी ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्रुप वो होते हैं जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे विच इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, सेमी ग्रुप वो होता है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो और साथ में एसोसिएटिव लॉ, साथ में हमने कुछ रिजल्ट्स भी किए थे इसके लिए। अब एबिलियन ग्रुप क्या होता है यानी कॉम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है, जो ये ग्रुप तो है ही, ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसके अलावा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है यानी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं सब ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सब ग्रुप्स के लिए अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक हमने सबसेट ले लेना है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया हमने किसी ग्रुप जी का। जी क्या है, ग्रुप है। एच क्या है, इसका सबसेट है और ऑब्वियसली हमें नॉन एम्प्टी लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम इस H को सब ग्रुप तब कहेंगे, ऑब्वियसली सब ग्रुप है तो सबसेट तो होगा ही, तो सब ग्रुप हम इसको तब कहेंगे इस सेट का इफ़ इट इज़ इटसेल्फ ए ग्रुप अंडर सेम ऑपरेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, कहता है जी ग्रुप है। ऑब्वियसली अगर जी ग्रुप है तो इस पर कोई ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन भी आपने डिफाइन किया होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ग्रुप ले लिया है जो कि अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है, तो एच मैंने इसी के सबसेट ले लिया, कोई इसके एलिमेंट्स ले लिए, लेकिन एलिमेंट्स इस तरीके से लेना है कि वो एलिमेंट्स भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो और सेम ऑपरेशन के अंडर। ये अगर ये एडिशन के अंडर है तो वो भी एडिशन, अगर ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर है तो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, तो डिवीज़न है तो डिवीज़न, उसके बाद डिविजिबिलिटी है तो डिविजिबिलिटी, इसके बाद कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, यानी ये भी आपका ग्रुप की ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। करना क्या है एक्स्ट्रा, सिर्फ एक ग्रुप ले लेना है, ये ग्रुप होना ही होना चाहिए, उसका एक सबसेट ले लेना है। सबसेट हमारा जो है वो अगेन ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब कोई भी जो सब ग्रुप होता है उसमें एटलीस्ट जो है, कोई भी जो ग्रुप होता है उसमें एटलीस्ट कम से कम 2 सब ग्रुप्स तो बनते ही बनते हैं उसके। ठीक है, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अकेला ये सेट जो है वो इसका एक सब ग्रुप कहलाएगा, और एक तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, क्योंकि ये खुद का खुद ही तो सबसेट होगा, तो वो तो हम जो पूरा का पूरा सबसेट ले लेंगे क्योंकि इट इज़ आइदर कंटेन्ड और इक्वल टू, तो हम जी जो है वो अपना ही सब ग्रुप भी कहलाएगा, और जो अकेला एलिमेंट है आइडेंटिटी वो भी इसका एक सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो 2 सब ग्रुप्स आपके होते ही होते हैं किसी भी ग्रुप में। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से पहले कुछ रिजल्ट्स भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास थ्योरम आ जाती है, थ्योरम 2.2, सिंस दिस इज़ चैप्टर 2। तो क्या थ्योरम है हमारी, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि कोई भी आप नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते हो किसी ग्रुप एच का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एच कोई सबसेट ले लिया किसी ग्रुप का। ठीक है, ये इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये आपका ग्रुप दिया हुआ है। कहता है जब एच को आपने क्या प्रूफ करना है, एच तभी सब ग्रुप होगा अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ है, यानी पहले आप सब ग्रुप लेके चलोगे, ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे, उसके बाद आप ये 2 प्रॉपर्टीज़ लोगे और आप इसको सब ग्रुप प्रूफ करोगे। ठीक है, सब ग्रुप के लिए अगेन क्या प्रूफ करना है, आपने 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी है ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। जब एक बार ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा तो फिर आप सब ग्रुप के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ भी अगर प्रूफ करके दिखा दोगे तो वो भी काफ़ी होगा। तो सबसे पहले आ गया डायरेक्ट पार्ट। डायरेक्ट पार्ट में मैंने एच ले लिया कोई सबसेट किसी ग्रुप का जो कि ग्रुप है जी, और ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, और ये यहाँ पे मैं सब ग्रुप लेके चल रही हूँ। ठीक है, सब ग्रुप लेके चल रही हूँ और मुझे फर्स्ट और सेकंड प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। अब फर्स्ट क्या है, अगर ये सब ग्रुप है तो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है जब भी 2 एलिमेंट्स किसी सेट को बिलोंग करते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी जो है उस सेट को बिलोंग करेगा। तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में प्रोडक्ट और एडिशन के केस में एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप है। उसके बाद आ गया सब ग्रुप है तो ग्रुप है, इसका मतलब हो गया इन्वर्स एलिमेंट भी तो बिलोंग करेगा। अगर ए इसको बिलोंग करता है उसका इन्वर्स भी हमेशा इसको बिलोंग करेगा, तो दोनों ही सेटिस्फाई हो गए। डेफिनेशन हो गई, सब ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में बच्चे कुछ नहीं है, सीधे सीधे है, जब भी आपके पास 3 एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे एच को तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जी को भी तो बिलोंग करेंगे। क्यों, क्योंकि एच किसका सबसेट है, जी का सबसेट है। ये मैं कन्वर्सली लेके चल रही हूँ, सॉरी, कन्वर्सली मुझे क्या लेके चलना है, कन्वर्सली मुझे ये लेके चलना है कि जो एच है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। जी क्या है आपका ग्रुप है। एच को क्या प्रूफ करना है, टू शो एच इज सब ग्रुप। एच को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए अगेन आपको इसको ग्रुप भी प्रूफ करना है। ग्रुप में आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि सेकेंड ये क्लोजर गिवन है और इन्वर्स वाला तो गिवन है, तो क्लोजर भी हो गया, इन्वर्स भी हो गया। मुझे सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट और एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी
ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सेम आप बच्चे इसके लिए कर सकते हो एडिशन के लिए, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव के लिए मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं एच में, और मुझे बताना है कि अगर एच आपका ग्रुप है या सब ग्रुप जो भी है तो इसका मतलब हो गया है ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। बट अगर ये इसके एलिमेंट्स हैं तो ये जी के भी हैं, क्यों, क्योंकि एच जो है वो जी को बिलोंग करता है, बट जी तो ग्रुप है, ग्रुप में तो ऑलरेडी एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो अगर ये इस सेट में एसोसिएटिव लॉ बिलोंग कर रहा है तो इन शॉर्ट ये एसोसिएटिव लॉ इसके लिए भी बिलोंग कर रहा है, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया। अब लास्ट क्या है इसके लिए, दो तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, अब है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया एच में, लेट ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये एच का एलिमेंट हो गया। अब अगर ये एच का एलिमेंट है तो प्रॉपर्टी जो सेकेंड वाली दी है कि अगर एच का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से कहता है कोई भी 2 एलिमेंट्स अगर इसमें हैं, ठीक है, तो उनका दोनों का प्रोडक्ट भी इसी में बिलोंग करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लगा लिया। बट ए इंटू ए इन्वर्स जो होती है, जब भी आप इसको इन्वर्स के साथ करोगे तो वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी सेट को बिलोंग करता है। ये हमने सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। तो इसका मतलब हो गया एच क्या है, एच इज़ ग्रुप। अगर वो एच ग्रुप प्रूफ हो गया तो एच इज़ सब ग्रुप, क्योंकि ये सबसेट है उसका जी का, एंड एच इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द, एच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो ठीक है, अब से आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि किसी भी सेट को जो है सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहला जो है बाय डेफिनेशन आपको उसको ग्रुप प्रूफ करना है। दूसरा जो है सेम ऑपरेशन के अंदर, दूसरा जो है आप ये कर सकते हो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ क्लोजर और इन्वर्स भी अगर दिखा देते हो, क्योंकि क्लोजर और इन्वर्स ही दिया है यहाँ पे, क्लोजर एंड इन्वर्स, अगर सिर्फ ये 2 भी बताते हो तब भी वो सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। अब ये जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब ग्रुप के लिए ही यूज़ होता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो सब ग्रुप तभी कहलाता है अगर आपके कोई भी 2 एलिमेंट्स आप उस सेट में लेते हो। अगर इसको सब ग्रुप करना है तो इसमें एलिमेंट्स लेना है, तो पहला एलिमेंट सेम, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो उसी सेट को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा हो गया तो ये जो सेट को बिलोंग कर रहा है, ये एच को बिलोंग कर रहा है, तो एच आपका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। अगर कोई और सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो सेट आपका बन जाएगा सब ग्रुप। इन केस ऑफ एडिशन नोट करना है, एडिशन के केस में ए होगा एक एलिमेंट और बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स की जगह आएगा माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, ठीक। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। इसमें भी इफ़ एंड ओनली इफ है तो डायरेक्ट पार्ट है। डायरेक्ट पार्ट में मैंने क्या ले लिया, एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया जी का, जी क्या है, ग्रुप है, और एच क्या है, सब ग्रुप ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, कोई भी 2 एलिमेंट्स लेने हैं। लेट मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए एच के, ठीक है। एच क्या है बच्चे, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये ग्रुप है, ग्रुप है तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होगा। इन्वर्स मैं सिर्फ इसके लिए कर रही हूँ, अगर बी इसका एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी इसी का एलिमेंट होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट करेगा, ये सब ग्रुप है, ठीक है। अब मुझे पास 2 एलिमेंट्स के आगे एक ए और एक बी का इन्वर्स, ठीक है। तो अगर ये सब ग्रुप है तो ग्रुप है, ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई करेगी, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी एच को ही बिलोंग करेगा। हो गया प्रूफ, ठीक। अब कन्वर्सली आप लेके क्या चलोगे, कन्वर्सली आप मान के चलोगे कि एच जो है वो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है इस ग्रुप जी का। आपको क्या प्रूफ करना है, टू शो या टू प्रूफ ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जब भी आप 2 एलिमेंट्स ले रहे हो एच में, ठीक है। एच क्या है, सब ग्रुप है, एच कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे एच है सब ग्रुप, नॉन एम्प्टी सबसेट और सब ग्रुप। लेकिन यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, सॉरी ये आपको ये भी गिवन है, आपको प्रूफ करना है टू शो एच इज सब ग्रुप। तो आगे आप सब ग्रुप के लिए ये डेफिनेशन भी लगा सकते हो। मान लो बाकी प्रॉपर्टीज़ नहीं दी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी 2 एलिमेंट्स इसमें लेके चलते हो, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स, अगर उसी सेट में बिलोंग करता है वो सेट क्या बन जाता है, आपका सब ग्रुप बन जाता है। तो सबसे पहले सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। सेकेंड होना चाहिए आपके पास एसोसिएटिव लॉ, ठीक। थर्ड होना चाहिए आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक। फोर्थ होना चाहिए आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पहले क्लोजर के लिए। क्लोजर के लिए 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। लेट ए और बी बिलोंग्स टू एच, तो ऑलरेडी हमें दे रखे हैं, ठीक है। अगर ए और बी इसको बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है। लेकिन अगर ये एच को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं, तो ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखोगे आइडेंटिटी है भी कि नहीं है। आइडेंटिटी होगा तो क्वेश्चन को आगे करेंगे, अगर आइडेंटिटी नहीं होगा सब ग्रुप में तो आगे क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट ले लिया एच, 2 दिए हुए हैं, मैंने एक ले लिया, ठीक है। अगर ए एच को बिलोंग करता है तो दूसरा एलिमेंट भी ए ही मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी 2 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट सेम,
दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स इसको बिलोंग करता है। बट ए इंटू ए इन्वर्स करोगे तो वो आइडेंटिटी बन गया, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। ठीक है, आइडेंटिटी तो आ गया इसमें। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, तो आइडेंटिटी जब भी निकल जाए तो फिर इन्वर्स निकालना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले ए हमारे पास क्या आ गया, एक एलिमेंट आ गया इसमें, और दूसरा एलिमेंट मेरे पास आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं ना अभी तक, ए है, बी है और आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें इन्वर्स निकालना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे इन्वर्स के लिए क्या होगा बच्चे कि पहला एलिमेंट सेम, लेट इट बी फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो इसको बिलोंग करेगा। ठीक, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, बट ई को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम रहेगा। यहाँ से क्या मिला कि अगर ए एच का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी एच का एलिमेंट है। देखो अगर ये जी के एलिमेंट्स होते तो जी ग्रुप था तो मैं डायरेक्टली ले लेती ए इन्वर्स इसको बिलोंग करता है, बट अभी नहीं है ये एच का एलिमेंट, और एच एक नॉर्मल सबसेट है, ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं है, तो उसको प्रूफ करना है। सो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसे लिया, ये कंसेप्ट लगाया तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली आप एसोसिएटिव लॉ के साथ ये भी कर सकते हो, वही सेम जो हमने किया। ए बी सी अगर आपके एच के एलिमेंट्स हैं, एच तो सबसेट है जी का, तो इसका मतलब ए बी सी किसके एलिमेंट्स हुए, वो बड़े सेट के तो होंगे ही ना ऑब्वियसली। अगर ये आपका जी है और ये आपका एच है तो ए बी सी अगर एच में है तो जी में तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जी में है बट जी तो ग्रुप है, तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया इसमें भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे। अब क्लोजर में क्या आ गया, एक आ गया ए और एक आ गया बी एलिमेंट। अब हमने देखा है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फ़ायदा यहाँ पे आ सकता है। तो बी का इन्वर्स मैं ले रही हूँ यहाँ पे, बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब हो गया बी इन्वर्स बी एच को बिलोंग करेगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पहला एलिमेंट ए को मान लेना है और दूसरा एलिमेंट बी इन्वर्स को मान लेना है। ठीक है, यानी 2 एलिमेंट्स क्या है, ए और बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला एलिमेंट सेम यानी ए तो सेम रहा, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, बट ये तो ऑलरेडी बी इन्वर्स है यानी बी इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। बट बी इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, वापस से बी होता है, इसका मतलब हो गया ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब हो गया एच इज़ नॉन एम्प्टी सब ग्रुप ऑफ जी। ग्रुप प्रूफ हो गया तो सब ग्रुप प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, तो कहता है एच तभी सब ग्रुप कहलाएगा अगर उसमें जो है वो क्लोज होगा अंडर दिस ऑपरेशन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ए और बी अगर एच के एलिमेंट्स है तो ए इंटू बी भी एच के एलिमेंट्स होंगे, जो कि आपका नॉर्मली होता ही है। तो डायरेक्ट पार्ट में हमने क्या ले लिया, एच मैंने कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया जी का, जी क्या है आपका ग्रुप है और एच क्या दिया हुआ है सब ग्रुप मान के चल रही हूँ। इसमें आपको क्या शो करना है, टू शो ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। ऑब्वियसली ये सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप है तो ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा, तो कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो ट्रिवियली ट्रू हो गया। अब कन्वर्सली लेके चलते हैं। कन्वर्सली आपको क्या दिया हुआ है, आपको एच दिया हुआ है सबसेट ग्रुप जी का, ये ग्रुप है और ये सिर्फ अब नॉन एम्प्टी सबसेट है, सिर्फ और सिर्फ सबसेट। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, जब भी आप 2 एलिमेंट्स लेते हो इस एच में नॉन एम्प्टी सबसेट में। ठीक है, आपको क्या शो करना है इस केस में, टू शो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब जी जो ग्रुप है वो इस और जिस भी ऑपरेशन के अंडर है तो ये भी उसी ऑपरेशन के अंडर सब ग्रुप होना चाहिए, यानी ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं देखती हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। सेकंड आ गया इसमें एसोसिएटिव लॉ, ये भी बच्चे बार बार मैं क्या प्रूफ करके दिखाऊं, अगर ए बी सी आपकी किसके हैं, एच के एलिमेंट्स हैं, एच तो सबसेट है जी का, जी क्या है आपका ग्रुप है, इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑलरेडी होल्ड करता है, इसका मतलब हो गया इसमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि वही एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही तो इसमें भी हैं। इसमें तो हर एक एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव लॉ प्रूफ सेटिस्फाई होता है, तो इसका मतलब इसमें भी हर एक एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, जब 2 ही सिर्फ प्रॉपर्टीज 4 में से सेटिस्फाई होती है तो वो ग्रुप नहीं, वो सेमी ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये एक सेमी ग्रुप हो गया। ऑब्वियसली अगर ये सेमी ग्रुप है, अगर सेट आपका जी आपका फाइनाइट हो तो ये भी फाइनाइट होगा, जी आपका इनफाइनाइट है तो ज़रूरी नहीं है जी आपका इनफाइनाइट हो तो एच भी आपका इनफाइनाइट हो, तो आपने सबसेट लेना है तो वो आपने
फाइनाइट अगर लिया है तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट सेमी ग्रुप कहलाएगा। दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। ये मैंने सेमी ग्रुप के लिए क्यों किया, यहाँ पे मैंने सेमी ग्रुप के लिए, या तो आप इसको आगे क्या करोगे, आप इसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बता दोगे, बट मेरे पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ प्रूव करने को नहीं है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेमी ग्रुप प्रूव कर दिया। सेमी ग्रुप जो है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर कोई भी सेमी ग्रुप होता है वो ग्रुप तभी कहलाता है, सेमी ग्रुप को ग्रुप बनाने के लिए कैंसिलेशन लॉज होल्ड करने चाहिए। ठीक है, कैंसिलेशन लॉज आपके पास क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं कैंसिलेशन लॉज को प्रूव, यानी मेरा मेन मोटिव है कैंसिलेशन लॉ प्रूव करना। कोई एक प्रूफ करके दिखा दो, दूसरा वाला आप सिमिलरली कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंसिलेशन लॉ के लिए मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू एच, और साथ में क्या लेना है, सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड करेगा तो यहाँ से लेफ्ट से ए कैंसिल हो जाएगा और बी और सी इक्वल आने चाहिए। इसका मतलब मेरा मोटिव है बी इक्वल टू सी प्रूफ करना। नाउ अब क्या आ जाएगा मेरे पास, देन ए किसका एलिमेंट है, एच का, बट ए तो जी का भी एलिमेंट हुआ क्योंकि एच क्या है, सबसेट ऑफ जी इस केस में। ठीक है, तो जी को अगर ये बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब ए इनवर्स जी को बिलोंग करेगा क्योंकि जी क्या है, आपका ग्रुप है। ठीक है, सच दैट अगर ये इसका इन्वर्स है तो ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए। ये सारा मैंने जी के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। ये मैंने इसलिए बताया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है सो दैट मैं दोनों तरफ से ए इनवर्स ले सकूं। अगर मुझे ये ए और ये ए हटाना है तो लेफ्ट साइड से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर राइट साइड से होता तो यहाँ बी इंटू ए सी इंटू ए होता और मैं राइट हैंड साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करती। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया ए इनवर्स ए इंटू बी, ए इनवर्स ए इंटू सी। ये सारा हम जी में प्रूफ कर रहे हैं, एच में नहीं प्रूफ कर रही हूँ मैं फिलहाल। अगर मैं ये सारा जी में प्रूफ कर रही हूँ तो जी तो ग्रुप है, अगर ये जी ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, और जो कि मैंने एच में भी ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि एच में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सो यहाँ पर ये एच में के लिए भी ट्रू ही है, तो यहाँ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू सी। बट ये किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू सी, बट आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ गया बी इंटू सी। ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। सिमिलरली आप बताओगे राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। जब दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो जाएंगे तो इसका मतलब हो गया कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन दिस। और अगर सेमी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्रुप। तो इसका मतलब हो गया एच इज़ ग्रुप, विच इम्प्लाइज, अब तो एच तो सबसेट है ना जी का, तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप प्रूफ हो गया, तो ये ग्रुप प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब हो गया एच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। तो अभी हम कुछ रफली एग्जांपल्स लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारी एग्जांपल आ गई है इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है, हमने जी ले लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपको पता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इन सबको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ग्रुप है अंडर एडिशन। ठीक है, तो अब मैंने इसका एक सबसेट ले लेना है, लेट एट बी सबसेट ऑफ जी। इसका मतलब इसी के एलिमेंट्स ले लिए और वो मैंने ले लिया यहाँ पे 3 इंटू जेड। 3 इंटू जेड का मतलब हो गया 3 इंटू इंटीजर्स। 3 इंटू इंटीजर्स करोगे तो यहाँ पे आएगा -9, -6, -3, 0, ये आ गया 3, 6, 9, यानी मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए इसमें। ऑब्वियसली ये क्या है, इसका सबसेट है। अब आपको देखना है क्या ये इसका सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, सब ग्रुप होने के लिए ये भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, एसोसिएटिव लॉ करोगे, तीनों को आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, 3, 6 और 9 को यहाँ से, तो यहाँ 6, 9 और 3 को, तो ये सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल इंटीजर्स है, इंटीजर्स के केस में सब कुछ ट्रू होता है, ये अभी भी इंटीजर्स है। ठीक है, मेन था इसमें इन्वर्स, 3 का इन्वर्स -3 हो जाएगा, -3 का 3 हो जाएगा, सारे ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सब ग्रुप। क्लियर। दूसरी एग्जांपल हम ले लें इसी तरीके से 2 इंटू जेड जो है वो भी आपका मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 4, ये सारे के सारे आपके सब ग्रुप ही होंगे। अब हमने यहाँ पे सेट ले लिया है, जी में ले लिया है एक्स, बट एक्स क्या है यहाँ पे, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि जो आपका सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स होता है, यानी आपने क्या लेने हैं यहाँ पे, ज़ीरो के अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स ले लेने हैं, यानी ज़ीरो नहीं लेना, बाकी सारे रियल नंबर्स लेना होता है। तो वो आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉट अंडर एडिशन, क्योंकि ज़ीरो ले नहीं रहे हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ग्रुप होता है। इसे हम बार बार प्रूफ नहीं करेंगे। अब इसी में से एक सबसेट ले लो। ठीक है, मैंने इसमें से सबसेट ले लिया है एच, ले लेती हूँ कोई सबसेट ऑफ जी, और एच में क्या एलिमेंट्स ले रही हूँ, आर, सच दैट आर इज़ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है,
अब देखो ये भी तो आपने प्रूफ किया, ये क्लियरली इसका सबसेट है, ये भी तो आपने प्रूफ किया था, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट होता है वो भी ग्रुप होता है। अगर ये ग्रुप हो गया और एच जो है वो सबसेट है जी का, तो एच क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो और वो आपको प्रूफ हो जाएगा कि वो है। तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ से थोड़े से देख लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या लिया है, जी में हमने ग्रुप ले लिया है, क्या लिया है उसमें एक्स ले लिया। एक्स इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, हमें पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो है। और एच में मैंने सबसेट ले लिया है 1 और -1, दो ही एलिमेंट्स लिए हैं। तो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, वो प्रेजेंट है इसमें। उसके बाद आ जाएगा एसोसिएटेड लॉ, इसमें मतलब होल्ड करके देखना ही नहीं है, तो क्योंकि 3 एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो बाय डिफॉल्ट होल्ड कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी 1 × -1 कर दोगे या -1 × 1 कर दोगे, वो वापस उसको सेट को बिलोंग करेगा। सिमिलरली आपने ये वाला सेट भी प्रूफ किया है पीछे कि ये क्या होता है, ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली ये आ गया आपके पास। अब इसमें क्या लिया आपने, ये लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें तो सारे लिए हैं बट यहाँ पे लिया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अंडर एडिशन आप इसको अगर देखोगे करके तो आपने देखा कि हाँ 2 और 3 तो इसको बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें बच्चे। ठीक है, और उसके बाद सम ऑफ 2 करोगे इसका, वो भी इसमें है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसको सेटिस्फाई हो रहा है अंडर एडिशन। लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या जो है नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ दिस इज अंडर 2 × 3 बिलोंग्स टू दिस, अंडर सब्ट्रैक्शन ये लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3 का सब्ट्रैक्शन अगर आप करते हो दैट इज़ -1, बट -1 जो है वो एच को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर सब्ट्रैक्शन दिस इज़ नॉट ए सब ग्रुप। तो नॉट ए सब ग्रुप का भी एक एग्जाम्पल दे दिया है। सिमिलरली ये हो गया 2 की पावर कोई भी इंटीजर करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ से 2 की पावर नेगेटिव वाले। लेकिन मैंने सबसेट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर्स ली है, इंक्लूडिंग 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कहता है जब मैंने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया इस केस में, तो अगर ये सब ग्रुप है तो पहला एलिमेंट सेम और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, यहाँ पे भी एक्चुअली वही लगा था, पहला एलिमेंट सेम दूसरे का इन्वर्स, दैट इज़ 3 का इन्वर्स इज -3, तो वो हो गया 2 - 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो एडिशन के अंडर ये चेक हो रहा था, ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन के अंडर चेक हो रहा है, ये भी मल्टीप्लिकेशन के अंडर चेक हो रहा है। पहला एलिमेंट सेम रखा, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स ले लिया, बट वो 2 का स्क्वायर का इन्वर्स जो लोगे वो बनेगा 2 की पावर -2। तो ठीक है, तो उसके साथ कैंसिल हो गया, एक पावर रहेगी, 2 का इन्वर्स आ गया। 2 का इन्वर्स इस सेट में कहीं पे भी बिलोंग नहीं करता है, सो दिस इज़ नॉट ए सब ग्रुप। तो कुछ चीज़ें देखकर सब ग्रुप लगती हैं बट वो एक्चुअली में सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये होगी एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं अब जो हम कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरसेक्शन और यूनियन बताना है। कहता है कोई भी 2 सब ग्रुप्स आपने ले लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 सब ग्रुप्स ले लिए, H1 और H2, दोनों क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। ये भी सब ग्रुप दिया है, ये भी सब ग्रुप दिया है। ठीक है, आपको बताना है जब इनका इंटरसेक्शन आप करोगे वो भी सब ग्रुप ही होता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, बट यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स नीड नॉट बी ए सब ग्रुप। बट अगर आप इनका यूनियन करते हो, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है सब ग्रुप, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जब नहीं वाला केस एक भी आ जाए तो उसका मतलब होता है हम उसको जनरल रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। सो नहीं के केस में वी विल गिव एन एग्जाम्पल कि हाँ हर जगह ये ट्रू नहीं होता है, बट इंटरसेक्शन है उसके लिए ट्रू है, तो उसके लिए आपको प्रूफ देना है। इसके लिए एग्जाम्पल, इसके लिए प्रूफ। तो सबसे पहले हमने 2 सब ग्रुप्स ले लिए। ठीक है, अगर ये दोनों सब ग्रुप्स हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरसेक्शन सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, ये भी सब ग्रुप है जी का, ये भी सब ग्रुप है जी का, यानी ये भी सबसेट जी का है, ये भी सबसेट जी का है। तो H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो भी सबसेट तो होगा जी का, लेकिन इसका नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली ये नॉन एम्प्टी होगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये सब ग्रुप है इसमें आइडेंटिटी कम से कम एक तो होगा ही ना। सब ग्रुप 2 चीज़ें तो होती है, या तो खुद जी होता है या तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, तो दोनों में कॉमन आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो ऑब्वियसली एट लीस्ट हमको इतना पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसको ज़रूर बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी हुआ, अगर नॉन एम्प्टी है और साथ में ये सबसेट हो गया, तो सबसे पहले ये नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए इसका। ठीक है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये भी आपका क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए ये क्या होना चाहिए, ये भी आपका ग्रुप होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए इसमें, दिस बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब एंड आ गया। तो ए बी इसको भी बिलोंग करता है और H2 को भी बिलोंग करता है। अब H1 जो है वो भी सब ग्रुप है और H2 जो है वो भी सब ग्रुप है। अगर ए बी इसको बिलोंग कर रहा है तो ए बी इसको भी बिलोंग कर रहा है। सब ग्रुप की डेफिनेशन कहती है पहला एलिमेंट सेम दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट सेम दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स इसको बिलोंग करेगा। ठीक है,
इसका मतलब हो गया ए बी इनवर्स जो है इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है, एंड है बीच में, तो उसका मतलब हो गया दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर रहा है। बट व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब हो गया जब भी आप दो एलिमेंट्स किसी सेट में लेके चलते हो, इस पूरे को एक सेट मानना है, इस किसी सेट में लेके चलते हो और पहला एलिमेंट सेम और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी सेट को बिलोंग करता है और वो होता है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, तो ये आपका बन जाता है सब ग्रुप। अभी तो हमने थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है, तो ये आपका थ्योरम में प्रूफ हो गया। अब है एग्जाम्पल में आपको बताना है कोई भी दो सब ग्रुप्स आपने लेने हैं। सबसे पहले तो आपको दो सब ग्रुप्स लेने पड़ेंगे, तो सबसे पहले मैंने एक ग्रुप लेना है। ग्रुप ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है -3 -2 -1 0 1 2 बीच के एलिमेंट्स नॉट इंक्लूडेड। फिर उसके बाद मैंने इसमें दो सब ग्रुप्स लेने इसी तरीके से हैं कि वो सब ग्रुप्स हों। तो मैंने बोला आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 भी आपका सब ग्रुप होता है, मल्टीपल्स ऑफ 2 भी आपका सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो हो गया मल्टीपल्स ऑफ 3 यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख देना, यानी इवन नंबर्स आ जाएंगे, इवन इंटीजर्स आ जाएंगे 6 -4 -2 0 2 4 6, ये आ गए यहाँ पे -9 -6 -3 0 3 सो ऑन, ठीक है। अब कहता है ये भी आपका सब ग्रुप है, थोड़ा सा करके दिखा देना डेफिनेशन से, ये भी आपका सब ग्रुप है, बोथ आर सब ग्रुप। बट आपको प्रूफ करना है H1 यूनियन H2 नीड नॉट बी सब ग्रुप, यानी इज़ नॉट ए सब ग्रुप, इज़ नॉट ए सब ग्रुप। अब हम सबसे पहले निकालते हैं H1 यूनियन H2 में एलिमेंट्स आ कैसे रहे हैं। यूनियन में तो सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो जो कॉमन है वो एक ही बार लिखोगे। ये आ गया -9 -6 -4 -3 -2 0 2 3 4 6 9, ठीक। अब हमको ये पता है कि अगर ये सब ग्रुप है तो ये सारी सेट प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो 2 किसका एलिमेंट था, यूनियन में तो दोनों आए, अब 2 किसका एलिमेंट था, 2 बिलोंग्स टू H2, ठीक है। और 3 किसका एलिमेंट था, H1 का, 3 बिलोंग्स टू H1, ठीक है। तो यूनियन में क्या हुआ, 3 और 2 दोनों ही बिलोंग किए H1 यूनियन H2 में। अगर ये दोनों एलिमेंट्स इसको बिलोंग किए हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेम, ठीक, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, ये सारा अंडर एडिशन आप कर रहे हो, एडिशन, ये सारा ग्रुप है अंडर एडिशन। तो 3 -2 करोगे या प्लस भी कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -2 इज़ इक्वल टू 1। भले इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा। 1 डज़ नॉट बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, 1 तो इसका एलिमेंट है ही नहीं ना, ठीक है ना। तो अगर ये आपका सब ग्रुप होता तो ये भी एलिमेंट इसको बिलोंग करना चाहिए था, जो कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया H1 यूनियन H2 इज़ नॉट ए सब ग्रुप। क्लियर? सो इसी रिजल्ट को अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने कहा इंटरसेक्शन आप कोई भी दो सब ग्रुप्स का ले लोगे वो तो होता ही होता है सब ग्रुप, बट यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि नहीं वाला केस। अब मैं वो बता रही हूँ कि यूनियन ऑफ दो सब ग्रुप्स को अगर आपने सब ग्रुप बताना ही बताना है तो एक कंडीशन यहाँ पे प्रूफ करना ज़रूरी है। क्या? 1 इज़ कंटेन्ड इन अदर, यानी एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप में कंटेन्ड होना चाहिए। यानी अगर H1 आपका एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, ठीक है, और H2 आपका दूसरा सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, देन H1 यूनियन H2 जो है वो तभी सब ग्रुप होगा इस ग्रुप का G का इफ़ या तो H1 इज़ कंटेन्ड इन H2 और H2 इज़ कंटेन्ड इन H1, ठीक है। या तो ये ऐसे आ सकती है थ्योरम, या तो ये ऐसे आ सकती है, ठीक है। अब आपका क्या प्रूफ करना है, आपने इफ़ एंड ओनली इफ दिया है तो इसका मतलब पहले तो सब ग्रुप मान के चलो यूनियन को और ये प्रूफ करके दिखाओ, और फिर दूसरी में ये दो कंडीशंस लेके चलो और यूनियन को सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले हो गया डायरेक्ट पार्ट। डायरेक्ट पार्ट में मैंने क्या ले लिया, दो सब ग्रुप्स ले लिए और इसका यूनियन जो है वो बता दिया, ठीक है। तो टू शो either H1 is contained in H2 और H2 is contained in H1, ठीक है। कन्वर्स पार्ट तो उसका बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो पहले मैं डायरेक्ट पार्ट ही कर रही हूँ। टू शो H1 इज़ आइदर कंटेन्ड इन दिस, मैंने सपोज कर लिया, उल्टा सपोज कर लिया, ना ही तो H1 कंटेन्ड है H1 में तो नॉर H2 इज़ कंटेन्ड इन H1। मैं कह रही हूँ ना तो ये इसमें कंटेन्ड है, ना तो ये इसमें कंटेन्ड है। देखो बच्चे, यूनियन के केस में ये एक सेट है और ये एक सेट है,
ठीक है। यूनियन में तो दोनों के ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता। इंटरसेक्शन में तो इनको एक आपस में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होना ज़रूरी होता है, बट इसमें यूनियन में तो ज़रूरी नहीं ना। सो इसलिए कह रहा है यूनियन भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए, या तो H1 जो है वो H2 में कंटेंट होना चाहिए, या तो जो है H2 जो है H1 में कंटेंट होगा। दोनों में फिर क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सब ग्रुप के हैं, इसके सारे एलिमेंट सब ग्रुप के हैं। जब दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो इसके एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन में आएंगे वो भी सब ग्रुप के ही आएंगे, ठीक है। सो इनका ऐसे होना ज़रूरी है, ऐसा वाला यूनियन नहीं, ठीक है। जब ऐसे वाला यूनियन होगा उस केस में ये सब ग्रुप होंगे ही होंगे। सो इसलिए इसमें ये कंडीशन लगाई। अब मैंने सपोज़ किया कि ये इसमें कंटेंट नहीं है और ये इसमें कंटेंट नहीं है। कंटेंट होने का मतलब होता है एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो इसमें भी है और इसमें भी है, एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो इसमें भी है और इसमें भी है। बट कंटेंट ना होने का मतलब हो गया एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो इसमें तो है बट इसमें नहीं है। सो लेट ए बिलोंग्स टू H1 सच दैट A डज़ नॉट बिलोंग्स टू H2, और उसमें भी ले लेती हूँ लेट B बिलोंग्स टू H2 सच दैट B डज़ नॉट बिलोंग्स टू H1, ठीक है। यानी A एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका किस में है, H1 में है, और B एक ऐसा एलिमेंट है वो H2 में है, ठीक है। अगर तो ये कंटेंट नहीं है तो ये इस तरीके के हुए, A इसमें H1 में बिलोंग करेगा और B यहाँ पे H2 में बिलोंग करेगा, सच दैट B इसमें नहीं हो सकता, A इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अब हमारा रिजल्ट हम ऐसा सपोजिशन है तो ये ट्रू है, तो यानी ये आगे फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर ये फॉल्स आ गया तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब या तो ये कंटेंट है या तो ये कंटेंट है। अब हम लेके चलते हैं, हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा देन यूनियन में तो दोनों ही बिलोंग करेंगे ना, A और B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, ठीक है। बट H1 यूनियन H2 है क्या यहाँ पे, H1 यूनियन H2 ऑलरेडी हम सपोज करके चल रहे हैं कि वो एक सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है तो सबसे पहले पहला एलिमेंट सेम, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 को। इसका मतलब हो गया AB का इन्वर्स H1 को बिलोंग कर रहा है, या यूनियन है तो या, ठीक है। तो AB का इन्वर्स या तो H2 को बिलोंग कर रहा है, इसको आप केस फर्स्ट मान लो, इसको आप केस सेकेंड मान लो, ठीक है। या तो ये ट्रू है या तो ये ट्रू है, तो एक लेके चलते हैं केस फर्स्ट में। अगर AB का इन्वर्स बिलोंग्स टू H1 है, अगर ये H1 को बिलोंग करता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास क्या है ऑलरेडी, A तो H1 का एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब हो गया अगर ये H1 का एलिमेंट है तो A इन्वर्स भी H1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि H1 क्या है आपका सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होगा। प्रॉपर्टीज़ यू रटी हुई होनी चाहिए आपको, ठीक है। चार ही तो प्रॉपर्टीज़ है, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। A बिलोंग्स टू H1 तो इन्वर्स भी इसका एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ग्रुप है, ठीक। अब ये दोनों इसके आगे, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप दोनों तरफ से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो A इन्वर्स को। सो A इन्वर्स इंटू A B इन्वर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू H1 विच इम्प्लाइज A इन्वर्स इंटू A कर सकते हो, और यहाँ पे B इन्वर्स आ जाएगा बिलोंग्स टू H1। ये मैंने इस तरफ से इसलिए किया ताकि A और A इन्वर्स का आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। H1 आइडेंटिटी इंटू दिस B इन्वर्स। अगर B इन्वर्स H1 का एलिमेंट है, H1 तो आपका क्या है सब ग्रुप, तो इसका मतलब B इन्वर्स का इन्वर्स, यानी इसका इन्वर्स भी H1 को बिलोंग करेगा, बट B इन्वर्स का B इन्वर्स तो B होता है, B बिलोंग्स टू H1। क्या ये ट्रू है, क्या B जो है वो H1 को बिलोंग कर सकता है, नॉट ट्रू। इसका मतलब मुझे केस सेकंड देखना पड़ेगा। अब जब मैंने केस सेकंड देखा बच्चे, केस सेकंड में मैंने ले लिया यहाँ से H2 को सब ग्रुप मान के चला, तो इसका मतलब हो गया B तो ये B लेके चल रही हूँ, सॉरी। अगर B इन्वर्स H2 को बिलोंग कर रहा है तो H2 आपका सब ग्रुप है, इसका मतलब हो गया इसका इन्वर्स एलिमेंट बिलोंग करेगा, B इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग्स टू H2, इसका मतलब हो गया B बिलोंग्स टू H2। यहाँ से B लेके चलो, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, एक्चुअली में A बच जाएगा, A बिलोंग्स टू H2। बट ये भी आपका क्या है, ट्रू नहीं है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं, ये इसका एलिमेंट। इसका मतलब है अगर मैं ये चीज़ लेके चलती हूँ तो मेरे पास जो कंडीशंस आती हैं वो वापस से ये आती हैं जो कि कंट्राडिक्टरी है। इसका मतलब ना ये इससे में कंटेंट वाला कंडीशन गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब या तो ये इसमें कंटेंट होगा या तो ये इसमें कंटेंट होगा, ठीक है। दोनों जो हैं वो ट्रू नहीं है, इधर दिस इज़ कंटेंट इन दिस और दिस इज़ कंटेंट इन दिस, हमें कंट्राडिक्शन मिल चुकी है, ठीक है। अब हम करते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली आपको क्या लेना है, H1 H2 जो है वो दो आपने सब ग्रुप्स ले लिए, ठीक है। और आपने क्या ले लिया है, या तो H1 कंटेंट है H2 में, या तो आपका H2 कंटेंट है H1 में, ठीक है। आपको क्या शो करना है, यू हैव टू शो दैट H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले अब यहाँ पे देखो पहली कंडीशन लेके चल रही हूँ, H1 इज़ कंटेन्ड इन H2। इस केस में बच्चे H1 यूनियन H2 निकल क्या रहा है,
H1 जो है वो H2 में कंटेंट है। दोनों का यूनियन करोगे तो बड़ा सेट आ जाएगा। बड़ा सेट क्या हुआ? H2। H1 यूनियन H2 करोगे तो H2 के बराबर है, बट H2 तो ऑलरेडी क्या दे रखा है? H2 तो ऑलरेडी सब ग्रुप है, पर ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो गया? सब ग्रुप। सेकेंड केस, अगर H2 जो है वो कंटेंट है H1 में, तो उस केस में H1 यूनियन H2 करोगे तो दोनों का बड़ा सेट क्या आएगा? बड़ा सेट इस केस में होगा H2 छोटा है H1 बड़ा, इसका मतलब H1, बट H1 तो सब ग्रुप दिया हुआ है, ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो गया? सब ग्रुप। तो कन्वर्स तो बहुत ही ईजी था। अब आप पढ़ रहे हो प्रोडक्ट ऑफ दो सब ग्रुप्स के लिए। सबसे पहले मैंने H एक सब ग्रुप ले लिया और K एक सब ग्रुप ले लिया किसी ग्रुप G का, ठीक है, ऑन ग्रुप G। तो सबसे पहले H और K क्या हो गए? आपके नॉन एम्प्टी सबसेट्स हो गए G के, और ये सब ग्रुप्स हैं, और G क्या है? आपका ग्रुप है। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे डिनोट करते हैं? H इंटू के, और उसमें एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? H इंटू स्मॉल के, ठीक है। ये स्मॉल h किसको बिलोंग करता है? सेट H को, और ये K किसको बिलोंग करता है? स्मॉल के सेट K को। एलिमेंट्स लिखोगे तो स्मॉल, और सेट लिखोगे तो कैपिटल K, ठीक है। तो H के एलिमेंट्स H1 H2 H3 टाइप के, K के एलिमेंट्स हो गए K1 K2 K टाइप के। अब है आपने प्रोडक्ट थ्योरम करनी है इस पर। ये एक ही रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है जब भी आपने दो सब ग्रुप्स ले लिए, ठीक है, H ले लिया, K ले लिया, दोनों आपने सब ग्रुप ले लिए किसी ग्रुप G के, ठीक है, ऑन ग्रुप G, देन उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तब सब ग्रुप होता है अगर इफ़ टू शो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव हो, ठीक है। यहाँ ये वर्ड यूज़ किया है, कॉम्यूटेटिव वर्ड भी यूज़ हो सकता है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, यानी H इंटू के करो या K इंटू H करोगे, बोथ शुड बी इक्वल। इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ये आपने पहले सब ग्रुप लेके चलना है और इसको कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको कॉम्यूटेटिव लेके चलना है और इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एच के इज़ इक्वल टू के इंटू एच। बच्चे ये अगर हमने कभी प्रूफ करना हो कि दो सेट्स आपस में इक्वल हैं, कोई भी दो सेट्स, ठीक है, यानी ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है, तो मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ ए भी कंटेंट है बी में और बी भी कंटेंट है ए में, ठीक है। समझो इसका मतलब हो गया ए जो है वो बी में कंटेंट है, एट द सेम टाइम मैं बोल रही हूँ जो बी सेट है वो ए में कंटेंट है। क्या ये पॉसिबल है? एट द सेम टाइम ए भी बी में कंटेंट हो और बी ए में कंटेंट हो, ये एक ही चीज़ में पॉसिबल है जब दोनों आपस में क्या होंगे? कोलैप्स कर रहे होंगे, यानी दोनों ही आपस में सेम जगह होंगे, यानी ए इज़ इक्वल टू बी, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब हो गया दो चीज़ों को इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं प्रूफ करूँगी दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, यानी टू शो दिस मैं प्रूफ करूँगी H इंटू के इज सबसेट ऑफ K इंटू एच एंड K इंटू एच इज सबसेट ऑफ H इंटू के। इसके लिए क्या प्रूफ करोगे? सबसेट ये तभी होता है जब इसमें एक एलिमेंट लेके चलूँ वो इसमें हो, और सिमिलरली इसमें एक एलिमेंट लेके चलूँ वो इसमें हो। तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेके चलती हूँ, लेट H, इसको प्रूफ कर रही हूँ, H बिलोंग्स टू H इंटू X बिलोंग्स टू H इंटू के, ठीक है। अब अगर ये इसको बिलोंग करता है तो इसकी फॉर्म किस तरह की होगी आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये इसको बिलोंग करता है, ये सब ग्रुप दे रखा है, तो इसका मतलब एक्स का इन्वर्स भी जो है वो एग्जिस्ट करेगा और वो भी इसी सेट को बिलोंग करेगा। सब ग्रुप की डेफिनेशन लगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये एक्स इन्वर्स की फॉर्म क्या होगी? एक्स इन्वर्स की फॉर्म, इसके सारे एलिमेंट्स बाय डेफिनेशन किस तरह के होते हैं? H इंटू के टाइप के, बट इन्वर्स लगा है तो H इंटू के का नहीं, सॉरी, H इंटू के टाइप की हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर सम H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इन्वर्स का होल इन्वर्स अगर मैं करूँ, टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, बट ये एक नॉर्मल ग्रुप है, ये एबिलियन ग्रुप नहीं है, तो इन्वर्स कैसे खुलेगा? इन्वर्स विल बी लाइक पहले दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स फिर इसका इन्वर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू के इन्वर्स इंटू एच का इन्वर्स, बट के इन्वर्स जो है वो के इन्वर्स किसका एलिमेंट है? के भी तो सब ग्रुप है, तो इसका मतलब इन्वर्स इसको बिलोंग करेगा, ये भी तो सब ग्रुप है, इसका मतलब इन्वर्स इसको बिलोंग करेगा, यानी ये एलिमेंट किसका बना? ये एलिमेंट बना कैपिटल के का, ये एलिमेंट बना कैपिटल एच का। देखो स्मॉल एलिमेंट्स लिखते हो, एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, बट एलिमेंट अगर सेट के साथ लिख रहे हो तो एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज ये है, एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा, और अगर इक्वल ये एलिमेंट का आपस में रिलेशन लिख रहे हो तो आपस में इक्वल होंगे, सबसेट होंगे, सो ऑन, ठीक है। सो एक्स बिलोंग्स टू के इंटू एच, तो यानी मेरे पास यहाँ क्या हुआ? मैं एक एक्स एलिमेंट लेके चली एच के में और मैंने बताया वो एलिमेंट के एच में बिलोंग है, दोनों को मिलाओगे तो इसका मतलब होता है एच के इज सबसेट ऑफ के एच। सिमिलरली आप ये प्रूफ करके चलोगे, लेट, अब इसमें एलिमेंट लेके चलती हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू के इंटू एच, और आप इसी तरीके से फिर से फॉलो करके ये बता दोगे कि एक्स जो मैं के एच में लेके चली थी वो एच के में बिलोंग करता है, तो दोनों को मिला के क्या बना?
के एच इज़ सबसेट ऑफ एच के। बट ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ये सेकंड कंडीशन होगी, ये दोनों तभी पॉसिबल है, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, ये तभी पॉसिबल है जब बोथ आर इक्वल, एच के इज इक्वल टू के एच। तो हो गया डायरेक्ट पार्ट। अब करते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली यही है, एच के आपके क्या हैं, दोनों सब ग्रुप्स हैं किस पे, किस सेट पे, जी पे। जी क्या है आपका ग्रुप है और साथ में क्या दिया हुआ है, एच के इज इक्वल टू के एच, यानी ये कॉम्यूटेटिव है, ये दोनों गिवन है। आपको शो क्या करना है, देन यू हैव टू शो दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज सब ग्रुप, किस पे, सेट जी पे। तो ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या लोगे, आपने दो एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पे, देखो h इंटू के, ये एक सब ग्रुप है, ये एक सब ग्रुप है, कम से कम ये सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देखो दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, तो सबसे पहले एटलीस्ट आइडेंटिटी इसको बिलोंग करती है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, किसका, जी का। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट भी इसी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपके सब ग्रुप्स हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इसको तो बिलोंग करेगा ही करेगा। अब आते हैं, सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी सब ग्रुप प्रूफ करना है ना इसको। अगर ये सब ग्रुप है तो इसमें मुझे कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं। मैंने ले लिया एक एलिमेंट और ये एलिमेंट एच के को बिलोंग करते हैं, तो सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे शो करना है पहला एलिमेंट सेम, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स इसको बिलोंग करना चाहिए। तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। अगर यहाँ एच को सब ग्रुप प्रूफ करना था तो मैं सिर्फ एच लिखती, के को प्रूफ करना तो सिर्फ के लिखती, बट प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, यूनियन होता तो यहाँ यूनियन आ जाता, इंटरसेक्शन होता तो यहाँ इंटरसेक्शन लेना था दोनों का। ठीक है, बट यहाँ प्रोडक्ट ले रही हूँ क्योंकि प्रोडक्ट प्रूफ करना है। सो इसका मतलब हो गया ए और बी, मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए सबसे पहले एच इंटू के में। ठीक है, तो देन ए किसका एलिमेंट है, एच के का। ए की फॉर्म क्या हो जाएगी, ए इज़ इक्वल टू एच वन इंटू के वन, दोनों इसके एलिमेंट है ना, ए और बी। जब बी इसका एलिमेंट है तो ये इसकी फॉर्म भी यही होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये एच टू के टू की फॉर्म हो गई, वेर एच वन और एच टू किसको बिलोंग करते हैं, एच वन एच टू बिलोंग्स टू एच और के वन के टू बिलोंग्स टू के। ठीक है, अब आते हैं, हमें निकालना है ए बी का होल इन्वर्स कि ये किसको बिलोंग करता है, ए बी का होल इन्वर्स। ए बी का होल इन्वर्स यहाँ पे देख सकते हो, ए की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू लगा लो। ये आ गया एच वन के वन ब्रैकेट में, यहाँ आ गया एच टू के टू का होल इन्वर्स। नॉर्मल ग्रुप है तो इन्वर्स कैसे खुलेगा, एच वन के वन ऐसे ही, यहाँ पे आ गया के टू का इन्वर्स इंटू एच टू। ठीक है, ब्रैकेट्स हटा सकते हो क्योंकि एसोसिएटिव लॉ, एच वन ऐसे ही, के वन इंटू के टू इन्वर्स एच टू। ठीक है, के वन इंटू के टू का इन्वर्स, के क्या है आपका बच्चे, के वन बी और के टू, ये दोनों ही के को बिलोंग करते हैं। के क्या है आपका, सब ग्रुप। सब ग्रुप है तो पहला एलिमेंट सेम और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, ये किसको बिलोंग करेगा, ये भी के को ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो बीच का एलिमेंट है ये के को बिलोंग कर रहा है, ये अब आपने याद रखना है। के वन इंटू के टू का इन्वर्स जो है वो के का एलिमेंट है। क्लियरली एच टू किसका एलिमेंट है, एच टू एच का एलिमेंट है और ये किसका एलिमेंट है, ये भी एच का एलिमेंट है। अब हमने एक्चुअली में यही बताना है कि ये सारा सेट जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया ये के का एलिमेंट बन गया। अब हम निकालते हैं के वन के टू इन्वर्स इंटू एच टू, सॉरी यहाँ एच टू का भी इन्वर्स था, तो एच टू का इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, एच टू अगर के एच को बिलोंग कर रहा है तो वो भी तो आपका सब ग्रुप है, तो इसका मतलब इन्वर्स जो है वो उसको बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू, ये बन गया के को और ये बन गया आपका एच को। ठीक है, बट के इंटू एच किसके इक्वल है, एच इंटू के। इस क्वेश्चन में तो हम ले सकते हैं ना ऐसे करके। सो इसका मतलब वो है किसको बिलोंग करेगा, एच इंटू के को। सो ये पोर्शन को मैं लिख सकती हूँ एच इंटू के को बिलोंग करेगा। ये किसको बिलोंग करता है, ये भी तो एच वन, देखो एच वन इंटू एच इंटू के, ये बना अब यहाँ पे। ठीक है, एच वन किसका एलिमेंट है, वापस से एच का ही एलिमेंट है। बड़े सेट में अगर आप एक एलिमेंट ऐड भी कर दोगे, दो बार ही आ गया ये एलिमेंट, इसमें ऑलरेडी एच वन होगा, फिर से इसमें सेट तो यही रहेगा ना, पूरा सेट तो एच का ही नाम है, तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ मान लो ये एच को बिलोंग करता है, कैपिटल एच को, तो कैपिटल एच इंटू एच, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ एच इंटू के। तो शॉर्टकट में ये सारा किसको बिलोंग कर रहा है, एच इंटू के को। जब आपका पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स जिस सेट को बिलोंग करता है वही सेट आपका क्या बन जाता है, सब ग्रुप। कंप्लीट।